पंचायत इलेक्शन की तैयारी कराए, तो आज हम ये निर्णय लेते हैं कि एक आज के बाद कोई भी पंचायत कार्यों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट ग्राम पंचायतों के हैं वो आगामी नई पंचायतों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं डिसॉल्व होंगे। उनके लिए डायरेक्टर की परमिशन मैंडेटरी होगी। और दूसरा, कोई भी पंचायत अपने फंड से एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो वो सेक्रेटरी की जो पावर थी, अब वो पावर सीईओ को हम देंगे कि वो वेरीफाई कराकर पंचायत फंड से डेवलपमेंट कार्य होते रहे, उसके लिए सीईओ की परमिशन मैंडेटरी रहेगी। क्योंकि पिछले दिनों कई सरपंचों के विरुद्ध टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया, अखबारों में दिखाया गया है कि जाते जाते बहुत जगह इरेगुलरिटीज़ पंचायत फंड के मिस यूटिलाइजेशन की सामने आ रही है। तो इसके लिए ये निर्णय लेते हैं कि नई पंचायतों तक फिक्स डिपॉजिट्स जितने भी हैं पंचायतों के, उनके लिए स्टेट लेवल पर परमिशन हम अलॉट करेंगे। और जहां पंचायत फंड्स को जो उनके सेविंग अकाउंट्स में होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमने 22 के 22 जिलों में डेडिकेटेड सीईओ पंचायती राज के जिला परिषद लेवल पर बिठाए हैं, अब ये पावर उनके पास रहेगी कि वो वेरीफाई कर पंचायत फंड की यूटिलाइजेशन करेंगे। जहां जीएसटी की बात है, कई साथियों ने पीछे छापा भी था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का टाइम बड़ा कठिन टाइम रहा है और इसके अंदर जीएसटी कलेक्शन भी और इंडस्ट्री को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल रहा है। हमारे अप्रैल महीने के अंदर जहां पिछले साल लगभग 1499.58 करोड़ रुपया स्टेट कलेक्शन थी एसजीएसटी के अंदर, इस साल अप्रैल में वो केवल मात्र 237 करोड़ रुपए रही। मई के अंदर 1501 करोड़ रुपया थी, वो इस बार 891 करोड़ रही। मगर धीरे धीरे डिपार्टमेंट ने मोटिवेट भी किया टैक्स पेयर्स को, और जो रिफंड की कार्रवाई पहले मैनुअली की जाती थी उसको भी हमने इलेक्ट्रॉनिक करने कर लोगों को रिफंड प्रोसेसिंग भी आसान करी। और उसका नतीजा है कि हमारे सितंबर महीने में पिछले साल 1563 करोड़ रुपया कलेक्शन थी, इस बार 1583 करोड़ रुपया है। अक्टूबर महीने में जहां 1543 करोड़ रुपया थी, इस बार 2563 करोड़ रुपया, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। लास्ट ईयर थी 1543। हम जब नेशनली बात करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर्स की नेशनल कलेक्शन जो थी वो पिछले साल 606 करोड़ थी और इस साल 454 करोड़ है। तो जहां वहां 25% का डिप है, हमारे अधिकारियों ने उसको इफेक्टिवली संभालने का भी काम किया है और प्रोसेसिंग को और आसान कर टैक्स पेयर्स को मोटिवेट किया है कि वो अपना टाइमली टैक्स पे भी करें और मेन स्ट्रीम के अंदर अपनी कार्रवाई को अच्छी तरीके से निभाएं। पीछे कई साथियों का फर्स्ट क्वार्टर जो हमारे एक्साइज का कलेक्शन था, उसके बाद ये क्वेरी रही कि सेकंड क्वार्टर में कैसा होगा। मैं वो डाटा भी आपके पास 18 नवंबर तक का शेयर कर लेता हूं, क्योंकि हमारा सेकंड क्वार्टर समाप्त हुआ है। इसके अंदर पिछले साल जहां हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 0 थी, इस बार 55.92 करोड़ रुपए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हमने कलेक्ट करी है। कोविड सेस जो पिछले साल नहीं था, पहले क्वार्टर में केवल मात्र 73.36 करोड़ रुपए आया। इस बार कोविड सेस सेकंड क्वार्टर का जो है हमारे 121 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि दोनों क्वार्टर में मिलाऊं तो लगभग 195 करोड़ के आसपास कोविड सेस हम 2 क्वार्टर्स के अंदर कलेक्ट कर पाए। वहीं एक्साइज ड्यूटी जो पिछली बार 402 करोड़ रुपए थी, वो 168 करोड़ के इंक्रीज के साथ 570 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर हुई है। ओवरऑल
अगर हम ग्रैंड टोटल करें जिसमें लाइसेंस फ़ी, इंपोर्ट फ़ी, परमिट फ़ीस, हमारे बॉटलिंग और असेसमेंट फ़ीस की बात है, एक रिकॉर्ड इंक्रीज़ पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल के सेकंड क्वार्टर के अंदर हुआ है, जबकि अभी भी हमारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स का जो कमर्शियल बिजनेस था वो सेम पीक पर नहीं आया। उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर 408 करोड़ से ज़्यादा का प्रदेश को इस बार एक्साइज का सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। प्रोक्योरमेंट के ऊपर मैं दोबारा जाते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगा, कई जगह पीछे बारिश आने के कारण क्रॉप में नुकसान हुआ है। एक दो मंडियों के बारे में आज भी अखबार में छपा है। मैं आज आदेश भी जारी करूँगा कि जहाँ फसल किसान की मंडी में आई हुई खराब हुई है, जैसे पहले जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, 4 मंडियाँ तो नेमली मुझे याद है, बास की थी, नारनौंद की थी, नगूरा की थी, उनके अंदर हमने अधिकारी सस्पेंड भी किए, कार्रवाई करके रिकवरी भी अधिकारियों से ली। इस बार भी अगर लिफ्टिंग की वजह से या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डिले अगर किसी अधिकारी की वजह से हुआ है, किसान के दाने दाने को हम खरीदेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। राहत की बात ये किसान के लिए या सिर्फ कार्रवाई करने की कर्मचारियों? जब किसान के दाने दाने को खरीद कर उसको उसकी पूरी पेमेंट हम करेंगे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा राहत किसान को तो आज तक नहीं मिली हो। ये तो पिछली बार लस्टर लॉस के नाम पर दशकों में ये रहा है कि किसान की जेब से पैसा काटा जाता था, मगर 160 करोड़ के आसपास का लस्टर लॉस का जो वीट का था उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने बेयर करने का काम किया था, जिसका फायदा सीधा किसान को मिला था। 160 करोड़ के लगभग। अगर आज और कल के अंदर 25,000 एमटी से कम आवक पड़ोस के राज्यों की होगी, लगभग हमारे जितने रजिस्टर्ड फार्मर्स थे उनने अपनी क्रॉप को सेल कर दिया है। अगर पड़ोस के राज्यों से आवक कम होती है तो फिर अगले 2 दिन बाद ये निर्णय हम लेंगे कि पैडी प्रोक्योरमेंट को बंद कर दिया। टोटल प्रोक्योरमेंट जो स्टेट में आई है वो आई है 55.7 लाख मेट्रिक टन। जो कल आई है वो 25,000 एमटी है। ये तो हमने उनको मैसेज देके बुलाया होगा ना, इसलिए 25 जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हमारे पोर्टल पर थे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, जिनने अपनी फसल को अपने खसरा नंबर और आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, हमने उन तमाम फार्मर्स को परमिशन दी थी कि वो आकर जो उनकी शेड्यूलिंग होगी उसके तहत अपनी फसल को आकर बेच सकते हैं। एक जरूर आपके साथ साझा करूंगा कि करनाल के अंदर एक जानकारी में हमारे बात आई थी, जहां दूसरे राज्यों की फसल को अनरजिस्टर्ड तरीके से हरियाणा के फार्मर के नाम पर खरीदा जा रहा था, जबकि फार्मर मौजूद नहीं था। उसके अंदर हमने करनाल में एफआईआर भी करवा दी है। वहाँ एक आड़ती की इन्वॉल्वमेंट मिली थी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है, और उसके अंदर एक मिलर की भी इन्वॉल्वमेंट है। उस मिलर से भी हम आने वाले दिनों के अंदर जो सीएमआर स्टॉक होगा, जो उसको अलॉट किया गया था, उसको विड्रॉ कर दूसरी मिल को हम अलॉट करेंगे। मेरा पॉइंट आगे अगली उस पे जाएंगे, जो फार्मर हैं पड़ोसी राज्यों के, वो कितने रजिस्टर्ड हुए? आपको एग्जैक्ट डाटा मैं शेयर कर दूंगा। नहीं, कई दिनों से प्रोक्योरमेंट चल रही है। एग्जैक्ट डाटा जो पड़ोसी राज्यों का मैं आपके साथ, हम ये पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हैं ना कि अगर 25 से कम आएगी, लगभग 4800 फार्मर पेंडिंग है और 2 मंडियों के अंदर ज़्यादा है, जिसमें अम्बाड़ा और रतिया और अम्बाड़ा। बाकी सबका खरीद ही लिया हमने, तो फिर तो बंद ही हो जाएगा जब आएगा ही। सर, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ढेरी और बोरियों की भराई के लिए भी 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक जो है वो। आपको कुछ और कहना है? अभी मैं आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गई ना, तो मैं 3 का ही आपसे चर्चा करने आया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ढेरी के लिए, मंडियों में ढेरी के लिए, भराई के लिए, बोरी भराई के लिए जो है अलग से पैसे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं
मैंने तो पिछले विधानसभा सेशन में ये बात कही थी कि तथ्य साझे करिए। अगर उनके पास कोई एविडेंस है इस तरह का, जहाँ कोई मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी इस तरह की गतिविधि कर रहा है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बाधित अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हमें एक जरूर ये सामने आया था करनाल का केस, जिसके अंदर फेक बिल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बनाए गए थे, उसके खिलाफ हमने एफआईआर भी कराई है और उसके ऊपर उसकी कैंसिलेशन आड़त लाइसेंस की भी, और आने वाले दिनों में उसके मिल के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम ये वापस उस पर लौटते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल रजिस्टर्ड कितने हुए थे पड़ोसी राज्यों के किसान? टोटल कितने रजिस्टर्ड हुए थे? एग्जैक्ट नंबर मैं आपके साथ एग्जैक्ट नंबर, कितना आवक हुआ है, कितनी पेमेंट हुई है, मैं साझी करूँ। और इनको हमने केवल कल ही नहीं, कल वाले दिन में 25,000 बाहर से आए। तो हमने इनको अलाउ कब किया था? इनको तो हमने 1 तारीख से अलाउ किया। 1 नवंबर से चल रहा है इनका। 1 नवंबर मैसेज करके, जैसे हम हरियाणा के लोगों को बुलाते हैं, ऐसे इनको मैसेज करके बुलाए। दो मेजर रीजन है। एक तो लोगों ने सुपर फाइन और कॉमन वैरायटी की बजाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बाजरा पे, बासमती पे ज़्यादा करी है। दूसरी चीज़, इस बार गोश्त परचेजेस बिल्कुल प्रदेश के अंदर नहीं हुई। जो पिछली बार हमने पीवी करवाई थी, एक बार नहीं, हमें 3 बार करानी पड़ी थी। इस बार क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सारा गवर्नमेंट ने हैंडल किया, तो उस पर कंप्लीट स्टॉपेज था। और सबसे मेजर फैक्टर ये रहा कि पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि शेड्यूलिंग के हिसाब से प्रोक्योरमेंट करी थी, दूसरे प्रदेशों का भी जो क्रॉप थी वो हमारे प्रदेश में अनवांटेड कह लो उसको, या नॉन शेड्यूल्ड नहीं आ पाए। ये सर बारिश से जो नुकसान हुआ है फसल को, उसमें कुछ गिरदावरी वगैरह के सिर्फ 2 जिलों का मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें ओलावृष्टि हिसार में हुई है, डिप्टी कमिश्नर हिसार, और थोड़ी बहुत भिवानी जिले के अंदर हुई है। दोनों डिप्टी कमिश्नर को कह दिया गया है कि वो अपने लेवल पर एक वेरिफिकेशन क्रॉप की कराकर उसकी रिपोर्ट स्टेट लेवल पर सबमिट करें। एक विषय वो अंतिम चरण में पहुंच गया है विधानसभा में, क्योंकि उसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे जवाब आ गया था। एक पॉइंट सिर्फ ये रह गया था, जो आपने पीटी दबा कहते हैं L1 और L13 का जो कम या ज़्यादा स्टॉक पाया गया था, उसका हम कड़ा जुर्माना लगाएंगे। सीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के बाद कहा था। अब हमें एक का दो का डाटा फील्ड से पता लग रहा है कि इस हिस्से में इतना कर दिया, तो हमारे पास अब टोटल क्वांटिटी कम या ज़्यादा कितनी पाएगी और कितना अब हरियाणा सरकार ने उनको भी जुर्माना किया, जो जुर्माने का रुपये पैसा आएगा? सारे DTCs को जिस L1 L13 के अंदर स्टॉक की कमी थी, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल हेयरिंग DTC लेवल पर देनी पड़ती है, उनकी रेगुलरली पर्सनल हेयरिंग चल रही है और साथ के साथ जुर्माना किया जा रहा है। मैं आपके साथ इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि जो जुर्माना है वो 5 गुना हमने किया है। अभी 5 गुना ऑफ टोटल शॉर्टेज अगर उनके पाई जाती है, जो एक्साइज उनके ऊपर ड्यूटी लगती है, उसका 5 टाइम्स हम जुर्माना कर रहे हैं। 48 करोड़ रुपया, जो 84 करोड़ रुपया पेनल्टी लगनी है, उसके अंदर हमने अभी तक लगा दिया, बचा हुआ पेनल्टी है। तो कुल मिला के 84 करोड़ रुपए का जुर्माना हमने लगाया। पर्सनल हियरिंग में वो जो कुछ तथ्य उनको देने वो दे देंगे, उसमें 48 करोड़ का पैसा वापस आ गया हमारा जमा। क्योंकि कईयों के स्टॉक्स उनके ठेकों में गए हुए थे, अगर वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं और प्रूव कर पा रहे हैं तो वो DTC लेवल के ऊपर कार्रवाई। 84 करोड़ की जो फिगर आई है, ये कहीं से न कहीं से तो आई है ना? वो आपको एग्जैक्ट केसेस की है जी अभी 84 केसेस की 48 करोड़ है। 84 केसी करोड़ 87 L1 L13 है जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर अब तक जो कार्रवाई हुई है वो 48 करोड़ रुपए के लगभग की हुई। नहीं सर 19 केसेस पेंडिंग है अभी, 47 डिसाइड हो चुके हैं जी। आपको मैं दे दूंगा जल्द से। कोई नहीं, 19 केसी डिसाइड हो गए हैं, 19 बाकी बचे हैं। जैसे आपने फतेहाबाद का केस देखा होगा जिसके अंदर 1 करोड़ से ऊपर की पेनल्टी हमने फतेहाबाद जिले के अंदर लगाई। इसमें इनको अपील का भी टाइम है ना जी। ठीक है, वो तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से अपना देंगे। लेकिन ये है कि अभी ये तो क्लैरिटी होगी ना कि इन्होंने शराब बेची है वहाँ से लॉकडाउन के दौरान। नहीं शॉर्टेज है जी,
shortage किसी के का- एक्सेस भी है, उसके भी पेनल्टी 8 टाइम की है। नहीं फालतू कहाँ से आ गई उनके पास ये वो दोनों तो चीजें किसी ने जांच के विषय अगर पर है। एक से दूसरे ने ली हम होगी जानना ही चाह रहे हैं जो पहले विषय है जिसको आज कंप्लीट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पुलिस ये अपनी लॉकडाउन कार्रवाई के कर रही है। दौरान नहीं पुलिस कार्रवाई अलग विषय है। ये शराब कहीं से तो बन के आई ना, पुलिस ने तो बनाई नहीं। उनके पास जो किसी- एक्सप्लाई है वो कहीं से पुलिस से बन के आई है और जो उसके पास ऑलरेडी थी वो कहीं गई है। सुरेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हो, वो अगर पूछना किसी एक L1 से दूसरे L1 के अंदर परमिटेड स्टॉक शेयर हुआ है, उसके ऊपर भी उसको पर्सनल हेयरिंग देने का हमें मौका दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्ट। एक एक केस बाय केस हम वो हेयरिंग कर रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई शॉर्टेज प्रूव होती है या एक्सेस प्रूव होता है तो उसके अंदर 5 गुना शॉर्टेज पे और 8 गुना एक्सेस पे, जो कि हमारे कानून के मुताबिक है, हम कार्रवाई उस हिसाब से करेंगे। 5 गुना शॉर्टेज पे 8 गुना एक्सेस पे। और एक्सेस के अंदर तो उसके खिलाफ FIR भी होगी अकॉर्डिंग टू द एक्ट, क्योंकि वो स्टॉक बना कहाँ से, आया कहाँ से, वो उसको। तो अब ये क्लैरिटी हो गया है कि इनके खिलाफ जुर्माने वाली कार्रवाई डिपार्टमेंट कर ही रहा है और क्रिमिनल एक्शन भी होगा कि कहाँ से जिसके पास एक्सेस स्टॉक मिलेगा उसके खिलाफ क्रिमिनल ये तो मिल ही गया ना, तो वेरीफाइड है जब तो उनसे जुर्माना वसूल है। वेरिफिकेशन अभी चल रही है केस बाय केस। तो कितने केसेस जो 47 केस हमने डिसाइड कर दिए हैं, इसमें से जो इनका एक्सेस मिला है कितनी आपको FIR दर्ज की मैं है? अलग से आपको मैं अलग से डेटा दे दूंगा। और कोई सर एक सवाल था, कल सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा चुनाव हम जीत गए हैं और कहीं न कहीं जो वोट बैंक जो हमारा बढ़ा है वो JJP का घटा है। वो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है सरकार के पास, लोगों का विश्वास नहीं रहा, राइट टू रिकॉल हो गया और ये उन्हीं के सहयोग। मैं पहले तो जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उनको कह दूं कि शायद राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है और उसके अंदर जिस तरह की बगावत शुरू हुई है, चाहे कपिल सिब्बल की बात हो चाहे और नेताओं की बात हो, हरियाणा के अंदर भी ज़्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी रणदीप को ताकत दे के इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए। चलो इसका ये वही लोग हैं जिनने आज से 1 साल पहले कहना शुरू किया था 3 महीने में, 90 दिन में, साल में सरकार गिर जाएगी। मजबूती के साथ चली है। बड़ौदा की जनता ने कोई गठबंधन को प्यार कम नहीं दिया, पिछली बार से भी लगभग 14,500 प्लस वोट दिए और अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, लोगों का विश्वास। हाँ, एक मैंडेट एडिशनल उनको भी मिला है और उसके अंदर अगर एक हफ्ते में इतना घमंड आ गया तो फिर हरियाणा की जनता घमंड उतारना भी जानती है। वैसे उनका पॉइंट ये थोड़ा डायरेक्ट होगा काम। उनका सवाल ये था कि जैसे 70,000 CM साहब ने भी कहा था और आपका भी था कि 32,000 JJP को मिले थे, 36,000 BJP को मिले थे, तो वो जो वोट है वो कहाँ गया? CM साहब ने कहा कि हमें JJP का वोट पूरा नहीं मिला और BJP की वोट बड़ी है, तो इसमें से जो 50,000 उनको मिला है उसमें से आप कितना मानते हैं कि JJP का कितना हो सकता है? क्योंकि ये अपडेट तो हो नहीं सकता, पर ये कितना मानते हैं? कैलकुलेशन ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते। ये तो जिस वोटर ने वोट दिया है उसने विधानसभा में शायद कांग्रेस को वोट दिया और इस बार गठबंधन को दे गया, और कई ऐसे वोटर थे जिनने शायद बीजेपी या JJP को विधानसभा में वोट दिया हो, आज की परिस्थितियों में वो कांग्रेस को वोट दे गया। और छोड़ो, फिर तो ये बात भी उठा के बताओ कि राजकुमार सैनी के 5,000 वोट कहाँ से आ गए, और जो लोग 1 सीट से 2 सीट करके राज बलटना चाह रहे थे वो 5,000 3 वोट पे कैसे रह गए। तो परिस्थितियां जो चुनाव की रही वो बड़ौदा के मतदाताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से वोटिंग पैलेट के अंदर डालकर प्रदेश को बता दी है। वोट जो भी आए हमने उन वोटर्स का भी आभार प्रकट किया है। हार जीत तो चलती रहती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो लोकसभा में 3 लाख प्लस वोटों से हारा था और विधानसभा में 50,000 से जीत गया, तो इसका मतलब तो फिर वोट सारा का सारा ही शिफ्ट हो गया। ये परिस्थिति समय अनुसार है, मगर बड़ौदा की जनता ने जो प्यार दिया है, कोई हमारे कैंडिडेट की जमानत जब्त तो नहीं हुई कि सरकार के विरुद्ध में 50,000 वोट मिलने एक कैंडिडेट को छोटी बात विधानसभा उपचुनाव में। सर जज्बा का अगर सिंबल होता तो आप मान सकते हैं कि तब भी वोट जो क्या है, क्योंकि जो परिस्थिति आपको लेकर के क्या बात की। परिस्थिति होती, बड़ी सुपर नेचुरल सी बात है। और मुझे लगता है इस डिबेट पे ना जाके
उन लोगों का धन्यवाद कर दे तो बेहतर है। सर एक सवाल और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने हमारे परिवार को खत्म किया, हमारी पार्टी को खत्म कर दिया, अब वही बीजेपी वाले जो है जेजेपी को खत्म करेंगे। आपको कोई कमेंट? मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस पे टिप्पणी नहीं करता। सर आपने कहा कि पंचायत के जो काम है वो रोक दिए गए हैं, 2 महीने बाद चुनाव है। काम नहीं रोके गए, मैं आपको करेक्ट कर दूं। परमिशन है वो देनी पड़ेगी फाइनेंशियली यूज तो आपने सर नया प्रावधान किया है 50% भागीदारी सुनिश्चित की है महिलाओं की। ये प्रोसेस के दोबारा ड्रॉ करवाए जाएंगे या फिर जो पहले ड्रॉ हुआ है ड्रॉ अभी महामहिम के पास बिल है, महामहिम की तबीयत दुरुस्त हो जाए, रूल्स ड्राफ्ट हो जाए और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का वो इलेक्शन कमीशन को हम कर दे देंगे। जो आपने बताया सर कि आपने जो मीडिया पावर जो है वो डायरेक्ट की है वो थोड़ा स्पष्ट करना सर कि क्या। मैं सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर हमने आज से प्रतिबंध लगाया है। पहला कि कोई भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो जो सेक्रेटरी लेवल पर, बीडीओ लेवल पर, डीसी लेवल पर परमिटेड था खोलने के लिए, अब वो सारा स्टेट लेवल पर परमिटेड होगा, जिसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन आएंगे। और दूसरा, जो पंचायत फंड्स हैं, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रोके जा रहे, पंचायत फंड्स की यूटिलाइजेशन के लिए पहले सेक्रेटरी और सरपंच दोनों, क्योंकि को सिग्नेटरी थे, वो साइन करके पंचायत के फंड्स को गलियों के निर्माण के लिए और निर्माण के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। क्योंकि अंतिम महीने हैं, इसके अंदर वो परमिशन आपको सीईओ पंचायती राज जो जिला परिषद सीईओ है उससे लेनी पड़ेगी। जीएसटी को लेकर के भी आपने बात बताई है, स्टेट का जो जीएसटी सेंटर से जो आना है उसका अभी क्या स्टेटस है? रेगुलरली पिछली जो हमारी जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये सहमति हुई थी कि जो फंड सेंटर से आने हैं उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 वीक के अंदर स्टेट्स को एक हिस्सेदार हिस्से दिए जाएंगे, जिसके अंदर 330 करोड़ रुपया फर्स्ट वीक के अंदर हमारे पास आ गया था। अभी जो सेकंड कलेक्शन है वो आनी है, जैसे जैसे आता रहेगा आपको। ये जो पंचायत वाला जो हमने बिल पास किया, जो राज्यपाल के साइन हुए हैं शायद नहीं, वो उनके कोरोना। अच्छा, वैसे फायदे तो दफ्तर से शायद नहीं कर रहा हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो नए चुनाव होंगे वो तब नई व्यवस्था में नई व्यवस्था, तो उसमें हो सकता है वार्ड बंदी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वार्ड बंदी नहीं होगी इसके अंदर, तो सिर्फ गांव पंचायत को जो हमने बिल के अंदर लिखा है उसके अंदर लिखा है कि ऑल इवन सीट्स विल बी वुमेन एंड ऑल ऑड सीट्स विल बी नॉन वुमेन। हमारे पास हर ब्लॉक लेवल पर जो गांव पंचायतें हैं वो ऑलरेडी नंबर्ड है 1 2 3 4 के हिसाब से, तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो। तो केवल मात्र जो BCA को 8% की हमने रिजर्वेशन दी है, उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट से, सोशल जस्टिस से मंगा लिया है कि वो गांव दर गांव का हमारे साथ डाटा शेयर कर दे, जिसके अंदर BCA की रिजर्वेशन में जो जाने उनके हम ड्रॉज टाइमली करा पाए। लेकिन पहले जो अभी वार्ड बंदी 90% पंचायतों में हो चुकी थी पुराने वाले सिस्टम से, तो वो तो खत्म होगी ना फिर। वार्ड बंदी नई कोई नहीं हुई थी, सिर्फ ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुए थे। जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में भी तो वार्ड बंदी पुराने वाली किसी में अगर कोई नई वोट आई हो, किसी एरिया में शामिल हो तो बात अलग है। वोट तो जहाँ ऐड हुए वहाँ एडिड रहेंगे, सिर्फ ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो है वो रिवाइज हो। तो अब वो प्रक्रिया पुरानी खत्म होगी ना फिर, जो पहले डीसी ने कर चुके थे 90% में। जहाँ SC रिजर्वेशन की बात है उसमें तो कोई छेड़खानी है, सिर्फ BCA की रिजर्वेशन एडिशनल है, उसके ड्रॉ ऑफ लॉट साथ के साथ निकाल दीजिए। महिला जो है, क्योंकि उसमें अब ड्रॉ की जरूरत ही नहीं है, उसमें इवन पंचायतें जो है वो सारी, या इवन जिला परिषद की सीटें या ब्लॉक समिति की सीटें या मेंबर्स की सीटें, वो अपने आप में महिला आरक्षित हो जाएगी। होगी तो वैसी वही ला जाएगी। जहाँ BC में, जहाँ BCA अगर कोई वार्ड आ गया तो वहाँ BC की महिला आ जाएगी, और वहाँ अगर महिला है, इवन है, तो BCA की महिला आ जाएगी। और डिप्टी साहब, जो आपने बात कही, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सवाल फिर से है, दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि जनता का वोट पूरा नहीं मिला, 70,000 से ऊपर वोट होते, तो अविश्वास की दरार आ गई है। आपके विधायकों का नाम लिया, कुछ भाजपा के विधायकों का नाम लिया कि वो कृषि कानून को लेकर के सवाल उठाते रहे, जो आपने भी कहा कि कौन सा आंकड़ा है जिससे 31 से लेकर के वो सरकार हिला देंगी। तो अविश्वास की दरार की बात उन्होंने कही है कि इस तरीके के बयान अगर आ रहे हैं तो ये अविश्वास हो गया। और बार बार ये बात भी कही जाती है कि गठबंधन अनैतिक था, इसलिए ऐसा परिणाम देंगे। वो पार्लियामेंट में 3 बार रैली और अब फिर राज्यसभा में चिन्हित होकर गए।
प्रदेश के अंदर क्या जोड़ रहते हैं, तोड़ रहते हैं, वो मुझे लगता है उनसे बेहतर उनके पिताजी जानते हैं। क्योंकि 2009 में किस तरीके से जोड़ तोड़ किया था वो तो सारे देश ने देखा था कि रातों रात निर्दलियों को उठाकर किसी को सीपीएस बना दिया, मंत्री बना दिया। हमारी सरकार में तो ये हालात नहीं है। उनने जब उस 47 के नंबर पे जब सारे जोड़ तोड़ के थे, 40+ निर्दलीय थे, तब 5 साल चलाई। हम तो 57 के नंबर पे बैठे हैं और मजबूती से अगले 4 साल इस सरकार को चलाएं। अविश्वास की बात अगर कभी होएगी तो मुझे लगता है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे या किसी और को करने की जरूरत नहीं है। मगर आज कांग्रेस या कोई और दल कहता है कि अविश्वास है, तो मुझे लगता है उनको अपने संगठन के अंदर पहले देखना चाहिए। उनको पहले देखना चाहिए कि कपिल सिब्बल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए क्या बोलता है, रणदीप सुरजेवाला को आज कौन ताकत दे रहा है। अगर उनके संगठन में विश्वास पूरा है फिर वो इस तरह की बात करे तो बेहतर है। लेकिन एक बात तो वो जो उनका कहना है ये पॉलिटिकल जवाब नहीं है। पॉलिटिकल सवाल ये है कि गठबंधन ने किस पे वोट मांगे थे इस सरकार के 1 साल के कार्यकाल पे, और बीजेपी के क्योंकि मुख्यमंत्री थे वहाँ पर 5 साल के वो भी थे। क्या इस सरकार की नीतियों पे बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम क्या बताता है आपके अनुसार? मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि उनके सिटिंग एमएलए चुनाव पिछली बार जीते थे, 42,000 वोट उनके आए थे। इस बार 61,000 वोट आए। कितनी ग्रोथ हुई? 19,000 की। हमारा जो कैंडिडेट था उसके 36,000 वोट आए। 1 साल के गठबंधन के कार्यकाल में दोनों ने जॉइंटली चुनाव लड़ा। वोट कितना बढ़ा? 15,000। अगर हमारा वोट 15,000 गिरता तो अविश्वास कहते। दोनों पार्टियों के अलग लड़ने में परिस्थिति बहुत अलग बनती है, जिसमें कास्ट कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, एरिया कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, भैंसवाल गांव भूपेंद्र मलिक का भी था और योगेश्वर दत्त का भी था। क्या भैंसवाल के अंदर वोट शेयर कम हुआ? पिछली बार 1786 वोट तो भूपेंद्र के आए और शायद 1703 वोट योगेश्वर के आए। आज उस गांव के अंदर 3600 वोट योगेश्वर के आए। तो इसका मतलब तो लोगों का विश्वास बढ़ा है और दोनों ने मिलकर मेहनत करी। मगर कई ऐसे गांव थे जैसे कथूरा है और गांव है जिसके अंदर डिक्रीज भी हुआ है वोट शेयर। नरवाड़ होने के कारण कैंडिडेट को वोट भी फालतू मिले। उन परिस्थितियों में आज राजनीतिक जवाब देना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। दोनों संगठनों के लोगों ने मिलकर मेहनत करी, फील्ड के अंदर उसका रिस्पांस भी दिखा है और 14,000 वोट उसी मेहनत के बढ़े। हम ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां बीजेपी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती है, आपकी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, कैसे कोई रणनीति बनाई? इसके ऊपर परसों बैठक है, चर्चा करेंगे संगठन के सीनियर साथियों से आगे कैसे निगम के, जिला परिषद के और इलेक्शंस जो है उनको स्टेट लेवल पर तो हम मिलकर आज खड़े, और जब विद इन स्टेट लेवल के इलेक्शंस की बात आती है कैसे लड़ा जाएगा उसके ऊपर जरूर संगठन में पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद निर्णय। जेजेपी की मीटिंग है जी जी। लेकिन आपके एक जिला प्रधान ने तो घोषणा कर दी है, आपके एक जिला प्रधान ने तो घोषणा ही कर दी कि हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। संगठन का निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लेंगे, ना कि कोई जिला प्रधान। तो फालतू बोल गया जिला प्रधान। कार्रवाई करवा दो। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जब चलो हमारे संगठन की बात है, हम अपने आप कर लेंगे। ये पब्लिक में छपा है। 150 students turned positive and the number is still rising. Schools are still open. No such call has been taken by the government. I think Education Minister is looking into this matter. He has made a statement yesterday also, where there is a spike in the number of COVID cases among students. We are still rethinking about what to do, what not to do. But taking a note and take it seriously that we say that we are going to shut down notes because numbers are increasing. You can't let the schools be shut down for life. Till the vaccination comes, this was a mindset when industry was open way back in May, that industry क्यों खोल रहे हो, लोगों को कोरोना हो जाएगा।
आज इंडस्ट्री भी चल रही है, दे आर रनिंग सक्सेसफुली, वी आर गेटिंग द टैक्सेस, आई हैव शेयर्ड द नंबर्स विद यू, and I think it is high time we get back to normal life. Yes, precautions are to be taken. For precautions, we have issued SOPs in schools as well as industry. Industry has successfully taken the concern of the SOPs. Schools will also follow them, and we have to think which class we have to start from. Yes, primary schools cannot be open as of today, but yes, where board exams are due in February and March, we have to take a serious note, because education cannot be stopped. हम लोग तो पढ़कर आज आप पत्रकार बन गए, मैं राजनीतिक आदमी बन गया, अगर एक एक जनरेशन को एक एक साल का एजुकेशन गैप दे दिया तो शायद हमारे देश का आने वाला इंफ्रा भी धीरे धीरे एक्सक्लूड हो जाएगा। ये जो ये सर आपने पंचायत चुनाव कब तक एक्सपेक्टेड है? जो हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसके अंदर जब इन लोगों के रिजल्ट आने के बाद इनको ओथ दिलाई गई थी, उसके अनुसार जनवरी एंड फरवरी के अंदर पंचायत इलेक्शन हमारे प्रदेश के ड्यू। एक आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ कह रहे थे जो 5 साल की पिछले साल खत्म हो गई थी, पिछले वाली तो अब लेके आनी थी वो फिर जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हम उम्मीद करते हैं कि अगली कैबिनेट की बैठक के अंदर उसको हम लेकर आएंगे। सर, जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहाँ पर कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बाजार बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया, उपराज्यपाल को कि बाजार बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा स्थिति जो है भयानक होती जा रही है। तो अगर वो बाजार बंद हो जाता तो जाहिर तौर पर हरियाणा के आसपास के इलाकों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो मेन मार्केट है वो दिल्ली से आसपास के इलाकों। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली के बाजार बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसका क्या हरियाणा? देखिए, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, एसेंशियल आइटम्स है, वो तो दिल्ली भी बंद नहीं कर सकती, मगर जो लेजर की चीज़ें हैं ज़रूर उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें बंद करने पड़ेंगे। अगर दिल्ली बंद होता है तो शायद हरियाणा का ट्रेड बढ़ेगा, और हमने पीछे भी देखा है, जब कोविड के बाद हमने हरियाणा के अंदर परमिशन दी थी शॉप्स को, तो लोगों ने हरियाणा आकर शॉपिंग शुरू करी थी, मगर हमें फिर बॉर्डर सील करने पड़े थे क्योंकि कोविड